बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई लेकर आया है आपके लिए कीमा कचनार की रेसिपी। ये कीमा कचनार की रेसिपी खाने के बाद आप कीमा कचनार की बाकी सारी रेसिपी भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार बनती है, इतनी टेस्टफुल बनती है और इंतहाई आसान तरीके से ये मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आ गया हूँ कि कीमा कचनार मज़ेदार तरीके से किस तरह से बनेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे। इस कढ़ाई में हम 2 चम्मच ऑयल शामिल कर लेंगे। आप अगर घर में घी इस्तेमाल करते हैं तो घी भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे ऑयल ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास 2 प्याज हैं और प्याज को मैंने बारीक बारीक काट के रखा है। ये 2 प्याज हम इस ऑयल में शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे हमने प्याज का कच्चापन खत्म कर लेना है। पहले ही प्याज को हमने डार्क ब्राउन या गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सिर्फ कच्चापन खत्म करेंगे, यानी सिर्फ 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून। ये 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने ऑयल में फ्राई करना है। क्या होगा कि लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही हमारा जो प्याज है ये भी ब्राउन हो जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करना है। इसके साथ ही हमारे प्याज जो हैं वो लाइट ब्राउन हो जाएंगे। अगर हम पहले ही प्याज को लाइट ब्राउन कर लेते फिर इस मौका पर हमारे जो प्याज हैं वो जल जाने थे, इसलिए हमने प्याज को पहले सिर्फ कच्चापन ख़त्म किया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। ये मसाले इसमें शामिल कर देंगे। मसाले शामिल करने के बाद इसमें हमने हल्का सा चम्मच फेरना है, इस तरीके से देखें। अब यहाँ पे मेरे पास 2 बड़े साइज के टमाटर थे और टमाटरों को मैंने ग्राइंड करके रखा है, ये इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर को जब हम ग्राइंड करते हैं तो टमाटरों के पेस्ट में अच्छा खासा पानी होता है। इस मौका पर हमने पहले इसका पानी खुशक करना है और फिर उसके बाद हमने मसाले की भुनाई करनी है। ये देखें, टमाटरों के पेस्ट में जो पानी था वो खुशक हो चुका है और मसाले की मैंने 1 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब यहाँ पे मेरे पास कीमा है, बीफ कीमा लिया है, आधा किलो मैंने यहाँ पे कीमा लिया है। ये कीमा हम इस मसाले में शामिल कर देंगे इस तरीके से। चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। कीमे को देखें, मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब कीमा थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, इसका वो पानी हम खुशक करेंगे। पानी खुशक करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। ये देखें, कीमे ने पानी छोड़ दिया है। अब इसका हमने ये पानी खुशक कर लेना है। ये देखें, कीमे ने जो पानी छोड़ा था वो खुशक हो चुका है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये पानी खुशक हो गया है। अब हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। यहाँ पे इसकी भुनाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे इसकी अच्छे तरीके से भुनाई ना की तो क्या होगा कि कीमे में एक हल्की सी स्मेल रह जाएगी और फिर वो सारी रेसिपी का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए इसकी भुनाई अच्छे तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। और भुनाई के मौके पे हम इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। भुनाई के टाइम पे जब हम गरम मसाला शामिल करते हैं तो इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है सालन में, इसलिए हम इसको हमेशा भुनाई के टाइम पे ही शामिल करते हैं। मैंने कीमे की 3 मिनट भुनाई की है। 3 मिनट में कीमे की भुनाई जो है वो अच्छी खासी हो जाती है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने 3 पाव कचनार ली है। क्या होता है कि जब इसका जो गंद वगैरह होता है, जो वेस्ट होता है, वो हम निकालते हैं तो उसके बाद इसका वज़न तकरीबन आधा किलो या उससे थोड़ा सा कम रह जाता है। और देखें, कचनार को हमने इस तरह से अलग अलग कर लेना है। इस कचनार को अब हम पानी में से निकाल के इस कीमे में शामिल कर देंगे इस तरीके से। कचनार डालने के बाद चम्मच फेर के हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने कचनार डालने के बाद फिर इसकी भुनाई कर लेनी है। ये देखें जी, माशाल्लाह, कचनार डालने के बाद जो हमारी रेसिपी है इसकी खूबसूरती चेक करें, कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी खुशबू बहुत आला होती है जब ये बन के तैयार होती है। कचनार डालने के बाद मैंने दोबारा इसकी 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 पाव दही है, ये दही भी हमने इसमें शामिल करना है। अब 1 पाव दही हम इसमें शामिल कर देंगे।
दही डालने के बाद चम्मच फेर के हमने इसको मिक्स कर लेना है इस तरीके से। ये देखें, दही का मैं आपको अंदाज़ा बता दूं कि जब हम आधा किलो कचनार लेते हैं तो उसके लिए हमने 1 पाव दही लेना है। अगर कचनार हम 1 किलो लेंगे तो दही पे हम आधा किलो कर देंगे। तो आप जिस तादाद में पका रहे हैं इस हिसाब से आपने अपनी दही की क्वांटिटी को मैनेज कर लेना है। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और इसको मैंने दम वाली आंच पे रख देना है। क्या होगा कि इस दही के पानी में ही हमारी कचनार गल जाएगी। कचनार गलती है तो मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या करना है। मैंने इसको हल्की आंच पे आधे घंटे तक पकाया है। देखें, दही का जो पानी था वो भी खुश्क हो चुका है और हमारी जो कचनार है वो भी गल चुकी है। चम्मच फेर के इसको हम अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त कचनार बन के तैयार हुई है। अब यहाँ पे मैंने हरा धनिया काट के रखा है, ये इसमें शामिल कर देंगे। चम्मच फेर के इसको दोबारा मिक्स कर लेंगे धनिया डालने के बाद। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त कीमा कचनार बन के तैयार हुआ है। ये चेक करें, ये देखें जी, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत खिला खिला बन के तैयार हुआ है। ये चेक करें, ये देखें जी, माशाल्लाह। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कीमा कचनार की फ़ाइनल लुक चेक करें। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। तो इंतहाई मज़ेदार रेसिपी है और इतनी आसानी से बन के तैयार हो जाती है। अपने भाई के कहने पे इसको एक दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।